नमस्ते बच्चों, रेडिया जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पाठ 5 बड़े घर की बेटी पाठ का प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उनके पितामह किसी समय बड़े धन दान से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। उनके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पात्र का परिचय दीजिए और बताइए कि उनकी संपत्ति कहाँ कर्ज हो गई थी और क्यों। उत्तर: उनके सर्वनाम का प्रयोग बेनी माधव सिंह के लिए किया गया है। वह गौरीपुर गांव के जमींदार एवं नंबरदार थे। जमीन जायदाद को लेकर होने वाले मुकदमों में उन्हें अक्सर वकीलों से सलाह मशवरा लेना पड़ता था। अर्थात मुकदमेबाजी में ही उनकी आधी से ज़्यादा संपत्ति कर्ज हो गई थी। यह दूसरा प्रश्न। बेनी माधव सिंह के अतीत के विषय में लेखक ने क्या बताया है? उत्तर: लेखक ने बताया है कि बेनी माधव सिंह का अतीत बहुत ही वैभव संपन्न था। उसकी तुलना में आज वे उतने धनी नहीं रहे थे। उनके दादाजी अपने इलाके के एक बहुत बड़े एवं संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते थे। उन्होंने गांव में एक पक्का तालाब एवं मंदिर भी बनवाया था, जो आज जीर्ण शीर्ण हो रहा था और उसकी मरम्मत करवाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब बेनी माधव की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही थी। वह पक्का तालाब और मंदिर आज भी उनके दादाजी की प्रसिद्धि का आधार थे। तीसरा प्रश्न। बेनी माधव के परिवार में कितने लोग थे? उनके विषय में बताइए। बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था, जो कि BA पास एक सुशिक्षित नौजवान था। स्वभाव से सरल एवं आदर्शवादी था। उसका विवाह पास के ही एक रियासत के तालुकेदार की बेटी से हुआ था। श्रीकंठ सिंह गांव से दूर शहर हम इलाहाबाद में नौकरी करता था। उनका दूसरा पुत्र लाल बिहारी सिंह था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके स्वभाव में उद्दंडता, लापरवाही और बेफिक्री थी। उसका ज़्यादा समय घर से बाहर रहकर मौज मस्ती से गुजरता था। खाना पीना और सेहत बनाना, ये ही उसके शौक थे। इन दोनों पुत्रों के अलावा इस परिवार में उनकी बहू कौन है? बहू श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी भी थी। एक उच्च कुलीन परिवार तथा बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी उसने स्वयं को इस नए परिवार की परिस्थितियों में डाल लिया था। वह एक सुंदर गुणवान युवती थी, जिसने परिवार को संगठित रखने में अपना पूरा योगदान दिया। चौथा प्रश्न। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें लेखक ने संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया है। साथ ही लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि रिश्तों और संबंधों की गहराई को समझने के लिए आपसी समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। लेखक ये भी संदेश देना चाहते हैं कि
धैर्य, सहनशीलता तथा त्याग की भावना से हम बिगड़े हुए काम भी बना सकते हैं। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए अपने से छोटों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। अच्छा व्यवहार हमें सम्मान के साथ साथ लोगों का प्यार भी दिलाता है। उदारता और सज्जनता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। संक्षेप में लेखक हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आपसी रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अतः हमें उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपने अहम भाव को आड़े नहीं आने देना चाहिए। धन्यवाद।